जब हम और आप आराम से घर पर सो रहे होते हैं, तब देश का किसान किस तरह से रात जाग कर 2 बोरी खाद के लिए लाइन में लगता है, ये जानने के लिए आज हम खुद रात जाग रहे हैं। और घड़ी में इस समय 3 बज रहे हैं और मैं इस समय मौजूद हूँ पेटलावद की विपणन सहकारी संस्था केंद्र पर, जहाँ सोसाइटी खुलने के 8 घंटे पहले दूर-दराज से ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने खाद लेने के लिए अपना नंबर लगा रहे हैं। सड़कों पर आपको ज़रूर सन्नाटा दिख रहा होगा, लेकिन जो सोसाइटी है वहाँ किसान पहुँचने ग्रामीण इलाकों से दूर-दराज से जो किसान पहुँच पहुँच रहे हैं। अब इस पूरी खबर को ग्राउंड रिपोर्ट को हम बताएँगे, बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ। तो हम विपणन सहकारी संस्था केंद्र के बाहर यहाँ पहुँचे ही थे और हमें 2 बोरी खाद लिए एक किसान ठंड में ठिठुरते हुए दिखे। तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्यों ये बैठे हुए। दादा क्या नाम है आपका? अमरिया। अमरिया, कहाँ से आए हो? गामड़ी से। तो आप यहाँ हो रात में? अब भैया क्या करा, शाम को बोरी मोड़ी मिली, गाड़ी नहीं मिल रही, तो भैया सुई जा, अब सुबह ले जाऊंगा बोरी। दूसरी बात, अब दूसरे बापड़े टेम्पो वाला ना बोलिया दिया कि नहीं भाड़ा ज़्यादा लगेगा, तो बापड़े बेचारे रोटी लाइन दिन खाते खाते नहीं सुता। अब क्या करा वो, खाना कहाँ खाया आपने? खाना कहाँ खाया आपने? खाना नहीं मिला। टेम्पो वाले बापड़े बेचारे मेरे को आने एक रोटी दी जा, और आधी रोटी है ट्रक वाला दी जा। ये गाड़ी खड़ी कपास वाली। कितने बजे आए थे कल? कल सुबह का आया, 10 बजे के यहाँ आए हुए, 10 बजे का आज बैठा। तो खाद कब मिली आपको? खाद मोड़ी मिली मेरे को, सब अपने लाइन लगी तो मोड़ी मिली। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आता, लोग पैसा पैसा घर गया। और कल आया था, कल नहीं मिला, आज पैसा आया, आज नहीं मिले। आज 2 दिन में खाद की बोरी मिल रही। सरकार ने भी सोच समझ लिया नहीं कि इतने किसान बापड़ो मोड़ो आफत करी रहो, तो खाद भी देना चो मतलब उन्हें हिसाब से मतलब निकालू सी है कि देनो सी है कि सब व्यक्ति को मतलब किसान आदमी को इतना परपलोन आ रही है, तो सरकार ने भी ज्यादा नहीं करने से कम है कि नहीं। तो आप अभी ठंड में रात यहाँ बिता रहे हो, तो ठंड नहीं लग रही आपको? अब ठंड तो लगेगा, अब क्या करा, कौन अपना ना कौन है यहाँ। एक बात मैंने बेचारा टेपो वाला था, मैं कह तो मैंने भैया बोलो सो जाओ जहाँ, तुमको रोटी में थोड़ी लाया था, तो थोड़ी बुलाई दी थी, थोड़ी गाड़ी वाला दी थी, खाई बैठा बैठा। अब क्या करा। तो अब आप जाग ही रहे हो मतलब अब शाम से ही? हाँ, अब जागना पड़ेगा, नहीं तो बोरी अब नींद आ जाए तो कोई बोरी उठने में नहीं जाता। फिर क्या करा, खिया तो गामड़ी पंचायत के यहाँ है, वो गामड़ी पंचायत बुढ़ा का पास है, वहाँ से वहाँ खाद नहीं मिल रही आपको? नहीं मिल रहा है। वो बैग वाला खाद नहीं दे रहा, वो वाले लोग खाद नहीं दे रहा, खाद नहीं मिल रहा। कहते थे मैं सब लोग गामड़ी पंचायत है, जो काली घाटी पंचायत, ये सब अपना पंचायत तो सब आ रही पेटलावद में आ रही सब। देखिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ये किसान है गामड़ी से आए हुए, गामड़ी से आए हो? हाँ, क्या नाम है आपका? अमरिया। अमरिया बाबू। अमरिया जी है ये? अमरिया बाबू। अमरिया बाबू है। ये कल आए थे खाद लेने के लिए, लेकिन इनको खाद मिली शाम को 6 बजे के बाद। हाँ, और इनका ये बता रहे हैं कि इनका वाहन, इनके जो गांव में जो वाहन जाता था, वो वाहन गाड़ी बंद हो गई, बंद हो गई। हाँ, तो ये जा नहीं पाए, इसलिए यहीं रात बिता रहे हैं और तो अपने 2 बोरी जो खाद आपको दिख रही है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने आपको जो सफेद पोश जो नेता है वो कहाँ है, जो अपने आप को इन आदिवासी भाइयों का मसीहा बताते हैं। और भी हम किसानों से बात करेंगे, बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ। तो 3:30 बज रही है और हम आए विपणन सहकारी संस्था केंद्र के अंदर है यहाँ हम इस वक्त। और यहाँ हमें एक किसान दिख रहे हैं जो आग जलाकर अपने हाथों को सेक रहे हैं, ठंड को भगा रहे हैं। अब हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो आप कब आ गए? रात के 3 बजे। 3 बजे आए? तो क्यों आए आप इतनी 3 बजे? सोसाइटी तो 10-11 बजे खुलने का समय है। खाद के लिए खाद मिलता नहीं है। खाद तो वो दिन में आते हैं तो बीट बॉल लगती है, तो हम रात में आते हैं, जल्दी नंबर लगाते हैं, उसमें टोकन बांटते हैं, टोकन लेके फिर बाद में खाद लेते हैं। इतनी ठंड में आप कैसे आ गए? ठंड में अब क्या करा, साल तक फंसे तो खाद बीज के लिए तो आना ही पड़े ना, दिन में मिलता ही नहीं। दिन में बहुत भीड़ लगती, मिलती नहीं। आज नहीं मिला, कल आओ वापस। अच्छा, हाँ। तो आप अभी आए तो अब आपको उम्मीद है कि खाद मिल जाएगी आपको? कोई भरोसा नहीं है, मिले ऐसा ही नहीं मिले।
ऐसा ये भी मतलब आप रात में भी आए हो तो भी मतलब भरोसा नहीं है खाद मिल जाएगी नहीं मिलेगी। कितनी बोरी मिलती है? 2 बोरी है। कल भी आए थे। ऐसा आप कब से आ रहे हो आप? मेरा कल भी आया था, मैं आज से आया। तो कल मिली थी खाद? नहीं, आज फिर सुबह से जल्दी आ गए आप? हाँ, कल टोकन नहीं मिला मेरे को, तो खाद नहीं मिला। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? सकरिया, कहाँ रहते हो? गोपालपुर। तो ये गोपालपुरा से आए किसान हैं, ये 3 बजे रात में आ चुके हैं और अभी 3:40 हो रहे हैं और यहीं आग जलाकर अपनी ठंड भगा रहे हैं। तो देखिए ये किसानों की समस्या है। सरकार तमाम दावे कर रही है कि किसान खाद की कोई समस्या नहीं है, किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो तस्वीरें बताती है कि किसान किस तरह से परेशान हो रहा है खाद के लिए। सरकार और जो सिस्टम है, सिस्टम में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से जो किसान जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। और भी हम किसानों से बात करेंगे, बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ। सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं यहीं विपणन सहकारी संस्था केंद्र पे हूँ। यहाँ देखिए कि ये लाइन लगी हुई है, कोई ईंट से लगाया गया है तो कोई किसान थैली से लगाया गया है। ये एक और किसान आए हैं, ये नंबर लगाया है इन्होंने, इनका आखिरी नंबर कौन सा नंबर है? ये 10 नंबर पर, 10वां नंबर पे इन्होंने सुबह की 4 बज रही, देखिए सुबह की 4 बज रही और 10वां नंबर इनका यहाँ लगा है। तो कहाँ से आए हो आप भैया? मैं छोटा सलून यहाँ से आया। कितने किलोमीटर है यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से आप सुबह आ गए इतनी जल्दी? खाद नहीं मिल रहा, लाइन लगनी पड़े। लग रही ठंड तो क्या करे, अब खाद मिल रहा नहीं, खेते में क्या बोए फिर डाले, जब गांव में डालेंगे जब तो गेहूं पाकेगा और यहाँ मिलता ही नहीं है, नंबर भी नहीं लगता। तो आप कितने दिन से आ रहे हो? मेरा करीबन 2-3 रोज हो गए। तो पहले खाद नहीं मिला आपको? मिला था एक बार, तो 2 ठेली मिली थी, तो क्या हो गया, 2-3 कुंटल गेहूं बोया हुआ था। तो कितनी खाद की जरूरत है आपको? मेरे को करीबन 10-12 बोरी की जरूरत है। वो मिल रही कितनी? 2 बोरी में दो, इतना कुछ हो नहीं पाता होगा। कुछ भी नहीं। तो अब इतनी ठंड में आ गए आप, कैसे आए हो आप? क्या करें, मजबूरी में आना पड़ रहा। और रात में आपने क्या करा? रात में अपने पानी भी दिया होगा खेत में? वो पानी मोटर चल रही है, लाइट जैसे कटे बंद हुई मोटर, जैसे उठा मैं गाड़ी लेकर चल। देखिए 20 किलोमीटर दूर से ये किसान आए हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम सोलंकी। राधेश्याम सोलंकी नाम है इनका और इनका 10वां नंबर इन्होंने अभी लगाया है यहाँ विपणन सहकारी संस्था केंद्र पर और खाद लेने के लिए ये पहुँचे हैं। तो देखिए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहा है खाद लेने के लिए और कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं ठंड में किसान। तो मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री जितेंद्र जी पाटीदार है, उनसे भी हम बात करेंगे। जितेंद्र जी, सुबह की 4 बज रही है, आप भी रात जागे हैं और आपने भी देखा कि किस तरह से किसान यहाँ एक एक कर यहाँ आ रहा है खाद के लिए, बहुत परेशान है पेटलाद क्षेत्र के किसान। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कल भी दिन में आया था, कल दिन में भी देखा, लोगों से पूछा, बोले रात की 2:30-3 बजे से लाइन लगा रहे हैं। तो वो देखने के लिए आया था वास्तविक स्थिति क्या है। तो आज पूरी रात हो गई हमको भी यहाँ देखे कि एक किसान है जो कल सुबह से आए थे 10 बजे से, वो अभी यहाँ बोरियाँ लेके सोए उनके सिर के नीचे। उनको भी पूछा तो बोले कि कल लेट मिली और बसें नहीं थी शाम को, तो बिना खाए पिए वो भी यहाँ सोए हैं। उनको भी देखा, दूसरे किसान हैं उनसे भी चर्चा करी, सब ने दिक्कत बताई कि वास्तव में दिक्कत है कि यूरिया नहीं मिल रही है। और हमने प्रशासन से पिछले 2 साल से मांग कर रहे कि हर सोसाइटी में जहाँ खाद जैसे पहले मिलता था उस हिसाब से वहाँ नगद व्यवस्था करवाए, ताकि लोगों को इतनी दूर आना ना पड़े। जैसे अब ये बता रहे हैं कि गामड़ी के हैं, तो गामड़ी भी यहाँ से कम 20-22 किलोमीटर पड़ता है और एक छोटा सलून यहाँ ये भी 20 किलोमीटर पड़ता है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो बार बार इस तरह की समस्या आ रही है। जो बीते कुछ साल पहले ये व्यवस्था थी पेटलाद क्षेत्र में कि हर सोसाइटी में खाद दिया जाता था नगद में, लेकिन अब एक ही सोसाइटी में खाद दिया जा रहा है नगद में। तो ये प्रणाली कितनी वो साबित हो रही है? ये तो सरेआम मतलब किसानों के साथ में मतलब सरकार का एक ये है ज़बरदस्ती किसानों को परेशान करना, क्योंकि पिछले जो सरकार ने नियम बनाए थे उसी हिसाब से चलता तो अच्छा था। लेकिन अभी अपन किसी अधिकारी से पूछते हैं हम तो बोलते हैं कि हम आगे से नियम सरकार ने बनाए हैं। तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ जो है वो भी इस ओर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ अपनी वाई लूटने में लगे हैं सभी। तो कि
मध्य प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की, वो तो ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी सरकार है, लेकिन ठंड में इस तरह से किसान परेशान हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार जो चला रहे हैं वो तो जब ठंड लगती है उनको, तो उनके पास एक एसी रहता है, वो एसी भी गर्म करता है कमरे को, और जब गर्मी रहती है तो ठंडा करता है। उनको इस जो यहाँ बाहर एरिया में जो हो रहा है उनको इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ वो तो नियम बना के, और जब इतने दिनों से न्यूज़ चल रही है तो भी बोल रहे हैं कि खाद मिल रही है, तो लेकिन वास्तविक स्थिति कहाँ है? खाद तो है ही नहीं है, किसानों को मिल ही नहीं रहा है। कोई 2-2 दिन से आ रहा है, कोई रात की 3 बजे से आता है। कल हम आए थे यहाँ देख रहे थे तो बीच में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो होगी कम से कम 72-75 के आसपास, उसको भी खाद के लिए यहाँ बैठना पड़ा, लाइन में लगी हुई थी, खड़ी हुई थी। तो मतलब बहुत ख़राब स्थिति है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे आगे? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर ये सुविधा जो किसानों के लिए जो ये मतलब दुविधा हो रही है, इसमें ध्यान दे सरकार, और हम देखते हैं 1-2 दिन और, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम। तो भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार को आपने सुना। अब इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, 1-2 दिन और देख ले, ऐसा इनका कहना है कि 1-2 दिन हम और देख लेते हैं, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए झाबुआ अलीराजपुर लाइव।